अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज सऊदी अरबिया में 14 शाबान है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स 13 शाबान ही है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और पूरी तरह दुनिया इसको काबू करने में नाकाम हो चुकी है। सऊदी अरबिया में मुख्तलिफ तरह के इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ा कदम लॉकडाउन का है। लॉकडाउन, कर्फ्यू वगैरह वगैरह इक़दाम करके 50% जो है वो चीज़ों को जो कंट्रोल जो है वो किया गया है। लेकिन फुली इस चीज़ को कंट्रोल करना लगभग ना सिर्फ सऊदी अरबिया बल्कि तमाम दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आज जो है वो 14 शौबान 1441 है तो रमज़ान को तकरीबन 16 दिन जो है वो रहते हैं और रमज़ान के बाद ईद भी है। तो इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन जब पूछा गया वज़ारत सेहत से कि क्या इस साल रमज़ान और ईद कर्फ्यू में गुजरेगी, तो इसका आंसर क्या था ज़रा मैं आपको इस वीडियो में बता दूं। इससे पहले वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल को जो है सेलेक्ट कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल सके। दोस्तों कंसर्न मिनिस्ट्री का कहना यह था कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है कोरोना को काबू करने में नाकाम रही है, जिसमें ऑफ कोर्स सऊदी अरबिया भी आता है और हो सकता है कि इस वबा को कंट्रोल करने में कई महीने जो है वो लग जाए। तो यही लगता है कि इस साल रमज़ानुल मुबारक और ईद जो है वो कर्फ्यू में गुजरेंगे। लेकिन फिर उस ईद का फ़ायदा ही क्या और उस ईद का मज़ा ही क्या जब कर्फ्यू हो, आप बाहर ना निकल सके, कहीं जा ना सके, तो फिर इस ईद का मज़ा ही क्या है। तो दोस्तों हम सब बस यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि हमें इस आफत से जो है वो निजात दिला दे। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।